हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है पढ़ाई? बच्चों, जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा उसमें हमने आपसे बात की थी बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, राइट? एट द सेम टाइम वी आल्सो सॉ सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू एवरेज अल्टरनेटिंग करंट, करेक्ट? तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे उससे, बट बिफोर वी प्रोसीड, आ जाओ एक बार हम क्विक रिकैप कर लेते हैं उन कॉन्सेप्ट्स का जो बच्चों हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। रेडी? शैल वी स्टार्ट? आ जाओ, लेट्स बिगिन। बच्चों, आपके पास जब कभी भी एक एसी पावर सोर्स दिया जाता है, लेट्स से यहाँ पे एक एसी पावर सोर्स दे दिया गया, इसमें बच्चों आपको जो वोल्टेज सप्लाई दी गई है दैट इज लेट्स से E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, करेक्ट? और इसमें आपने देखा कि एक रजिस्टर लगा हुआ है किसी एक पार्टिकुलर मोमेंट पे। लेट्स से करंट का डायरेक्शन बच्चों ये है, किसी एक पार्टिकुलर मोमेंट पे करंट का डायरेक्शन बच्चों जो दिखाया गया है ये बिल्कुल इंस्टेंटेनियस करंट का डायरेक्शन है, ध्यान रखना। तो बच्चों, उस मोमेंट पे कितना करंट यहाँ पे फ्लो करेगा, दैट करंट इज गोइंग टू बी इंस्टेंटेनियस करंट। और बच्चों हम इसे कैसे लिखेंगे? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, करेक्ट? क्योंकि ये नेटवर्क प्योरली रजिस्टिव है तो वी आर सेफ टू राइट I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, चलो ये कहानी तो हमने देखी थी। आ जाओ बच्चों, यहाँ पे ये जो वेव वेव फॉर्म दे रखा है इसका, आप देखेंगे कि ये हमारी जीरो लाइन है, ये हमारा बेस लाइन है। इससे ऊपर सब कुछ पॉजिटिव, इससे नीचे सब कुछ निगेटिव। तो बच्चों यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये जो वेव है, राइट, इट इज वेरिंग इन मैग्नीट्यूड। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, देखो ये करंट एक्सिस है हमारा और ये हमारा टाइम एक्सिस है। तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है बच्चों, देखो करंट वेरी करते जा रहा है, मतलब इसकी मैग्नीट्यूड चेंज होते जा रही है। और अल्टरनेटिंग करंट का बेसिक डेफिनेशन क्या था बच्चों? इट इज दैट करंट, it is that current whose direction changes periodically and its magnitude changes with time, करेक्ट ना? यही था ना डेफिनेशन। तो बच्चों देखो यहाँ पे ये जो वेव फॉर्म दिखा रहा है आपको, क्या बता रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड जो है कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। देखो अभी इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ये मैक्सिमम, और यही क्या है हमारा पीक वैल्यू ऑफ करंट। और याद है बच्चों, इसे हमने किससे रिप्रेजेंट किया था? आई नॉट से किया था। आप इसे आई मैक्स भी लिख सकते हो, वी आर फेयरली ओके विद दैट। और यही क्या था हमारा एम्पलीट्यूड था। तो बच्चों ये जीरो है, दिस इज गोइंग टू बी पाई बाई टू, दिस इज गोइंग टू बी पाई, और ये क्या है बच्चों? 3 पाई बाई 2, और ये क्या हो जाएगा? 2 पाई। यानी बच्चों जीरो से लेके 2 पाई तक ये क्या है? एक कंप्लीट साइकिल है। और इस कंप्लीट साइकिल में आपने देखा कि एक बार ये करंट पॉजिटिव है और यहाँ पे ये करंट निगेटिव है। इसका मतलब एक साइकिल में करंट कितनी बारी डायरेक्शन चेंज कर रही है? 2 बारी, करेक्ट? आ जाओ बच्चों, ये जो कर्व देख रहे हो आप, ये इंस्टेंटेनियस करंट को रिप्रेजेंट करता है। यानी किसी भी मोमेंट पे आपको बताता है कि करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो इस बच्चों कर्व का यदि मैं इक्वेशन लिखूं तो क्या होगा? वही सेम इक्वेशन होगा बच्चों जो आपने इंस्टेंटेनियस करंट के लिए लिख रखा है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट क्या है बच्चों? फिर से एक बार, पीक वैल्यू ऑफ करंट, राइट? चलो इतनी बात क्लियर हो गई। सो बच्चों बता दो, जो एसी है आपका अल्टरनेटिंग करंट है, इसको मेजर करने के लिए आपने क्या यूज किया था? क्या आपने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर यूज किया था? नहीं, आपने यूज किया था हॉट वायर एमीटर। तो आपको एसी को मेजर करना है, अल्टरनेटिंग करंट को आपको बच्चों मेजर करना है, राइट? तो आप क्या यूज करोगे? आप यूज करोगे हॉट वायर एमीटर, हॉट वायर एमीटर, ये ध्यान रखना, करेक्ट? आ जाओ साथ साथ में बच्चों, साथ साथ में, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे करंट वेरी कर रहा है, तो आपसे पूछा जाए कि एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ओवर ओवर वन कंप्लीट वन कंप्लीट साइकिल, याद है? तो आई एवरेज ओवर वन कंप्लीट साइकिल क्या मिला था अपने को? आई एवरेज ओवर वन कंप्लीट साइकिल वाज 0 एम्पियर, करेक्ट बच्चों? एक मान लो यहां से चलते चलते ये पूरा
एक साइकिल का एवरेज करंट निकालोगे आप तो आपको क्या मिला था, 0 एम्पियर मिला था। बट बच्चों एट द सेम टाइम आपको याद होगा कि हमें निकालना है लेट से आई एवरेज यानी एवरेज करंट ओवर हाफ ऑफ द साइकिल, यानी बच्चों 0 से लेके पाई तक। करेक्ट। तो इसमें कितना हमें मिला था करंट, आपको याद होगा इक्वेशन क्या था बच्चों, दैट वाज 2/पाई आई नॉट। और 2/पाई को आपने सॉल्व किया था तो क्या मिला था, 2/पाई को आपने सॉल्व किया था तो 0.637 टाइम्स ऑफ आई नॉट। बच्चों इसे परसेंटेज में लिखोगे तो क्या होगा, 63.7% ऑफ आई नॉट। तो ये था हमारा एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर हाफ ऑफ द साइकिल। ये ध्यान रखना, दिस इज फॉर हाफ ऑफ द साइकिल, हाफ साइकिल सीधा लिख देता हूं मैं। दिस वाज द करंट, एवरेज करंट ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर हाफ ऑफ द साइकिल। क्लियर। तो ये सब डेटा जरूर याद रखना। अच्छा एक और चीज बच्चों, मैंने लास्ट क्लास में भी एम्फेसाइज किया था, यहाँ भी कर देता हूँ क्योंकि ये बेसिक अभी रिकैप दे रहा हूँ, राइट। तो दो चीजें याद रख लेना, एक √2 की वैल्यू जो कि कितना होता है बच्चों, 1.414। बिल्कुल ये दिमाग में ना छप जानी चाहिए, कितना होता है बच्चों, 1.414। और इसी तरीके से √3 की वैल्यू ही रट लो, 1.732। इन दोनों वैल्यूज को आप बिल्कुल एक तरह से रट ही लो, √2 1.414, √3 1.732, आगे चल के काम आएगा। ठीक है बच्चों, चलो जी। तो इतनी कहानी क्लियर है, 100% क्लियर है, आ जाओ। सो बच्चों नाउ वी आर रेडी टू प्रोसीड फर्दर टू द नेक्स्ट टॉपिक। चलो जी, शैल आई स्विच द पेज, रेडी एवरीवन, ओके जी, आ जाओ। कहानी देखना, आई एवरेज का कॉन्सेप्ट आपको याद होगा तो किस चीज पे बेस्ड था, चार्ज पे बेस्ड था। हमने एक तरफ डीसी रख लिया था और दूसरी तरफ एसी रख लिया था, और हमने क्या बोला था कि दोनों में करंट को सेम टाइम तक फ्लो करवाओ। करेक्ट, दोनों नेटवर्क में करंट को इधर एक में एसी फ्लो कराओ, दूसरे में डीसी फ्लो कराओ, और सेम टाइम तक अलाउ करो करंट फ्लो करने के लिए। तो हमने क्या देखा था बच्चों कि एसी में जितना चार्ज फ्लो हुआ और उतना ही चार्ज यदि डीसी वाले नेटवर्क में भी फ्लो हुआ तो हम बोल देते थे कि एसी में जो आई एवरेज करंट है वही बच्चों इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली इक्वल टू जो डीसी में करंट फ्लो कर रहा था। तो बेसिकली एवरेज करंट का जो कॉन्सेप्ट था आपका वो चार्ज से रिलेटेड था। हमने चार्ज को कंपेयर किया था। यदि मैं पीछे वाले पेज पे चलूँ, देखो आ जाओ, थोड़ा सा मैं यहाँ दे देता हूँ। ये आपका एसी पावर सोर्स है, ये आपका डीसी पावर सोर्स है, करेक्ट। और आपको आई एवरेज निकालना है तो आप क्या करोगे, इस वाले नेटवर्क में लेट से आपने अलाउ कर दिया बच्चों 30 सेकेंड्स के लिए, 30 सेकेंड्स के लिए इसमें करंट को अलाउ किया। उस 30 सेकेंड्स में इसमें टोटल एवरेज चार्ज कितना फ्लो हुआ, क्यू एवरेज, करेक्ट। तो इसमें भी बच्चों, इसमें भी मान लो आपने 30 सेकेंड्स के लिए करंट अलाउ किया फ्लो करने के लिए, तो इसमें भी कितना चार्ज फ्लो कर गया, तो आप बोलोगे देखो क्यू एवरेज चार्ज फ्लो कर गया। यानी यहाँ का चार्ज और यहाँ का चार्ज यदि बच्चों आपस में इक्वल हो जाए तो इसमें जो बच्चों इस पूरे टाइम में 30 सेकेंड्स में जितना करंट फ्लो हुआ है उसका एवरेज वैल्यू इज गोइंग टू बी इक्वल टू इसमें जो करंट फ्लो हो रहा था, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो बेसिकली जब आपने एवरेज करंट निकाला था किस में, अल्टरनेटिंग करंट में, तो बच्चों आपने एक तरफ एसी नेटवर्क लिया और दूसरी तरफ एग्जैक्टली सेम डीसी नेटवर्क ले लिया और दोनों में चार्ज को कंपेयर कर लिया था, राइट। बट बच्चों आज का जो टॉपिक है हमारा ये है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू में बच्चों चार्ज कंपेयर नहीं करेंगे, हम इस बारी हीट प्रोड्यूस्ड कंपेयर करेंगे। कहानी समझ में आ रही है, आप कोरिलेट कर पा रहे हो, बहुत बढ़िया। तो इस बारी भी हमने क्या किया बच्चों, देखो ये आपका वेव फॉर्म है, यहाँ पे एक हमने एसी पावर सोर्स लगा दिया और इसमें जो बच्चों वोल्टेज सप्लाइड है दैट इज गोइंग टू बी गिवन बाय E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, करेक्ट। और इसकी वजह से इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है किसी एक पार्टिकुलर मोमेंट पे, ध्यान रखना एसी में जो मैं डायरेक्शन मेंशन कर रहा हूँ ये मोमेंट्री है, क्योंकि आपको पता है कि बच्चों अल्टरनेटिंग करंट अपना डायरेक्शन
फ्रीक्वेंटली चेंज करता है, पीरियोडिकली चेंज करता है। तो किसी एक मोमेंट पे इसका जो डायरेक्शन है बच्चों, इसमें फ्लोन करंट का, इंस्टेंटेनियस करंट का, वो ये है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, किसी एक पार्टिकुलर मोमेंट का। अब हमारा टारगेट क्या है बच्चों, देखना कॉन्सेप्ट क्या है, समझना उसे। इस एसी पावर सोर्स से हमने ना करंट को अलाउ किया कि चलो लेट द करंट टू फ्लो फॉर टी सेकेंड्स, ठीक है, टी सेकेंड्स के लिए इसमें करंट हमने बोल दिया कि चलो अलाउ कर दिया फ्लो करने के लिए। और बच्चों सेम टाइम पे यहां भी इस डीसी पावर सोर्स से भी हमने क्या बोला कि यहां भी करंट को फ्लो करने दो, कितने टाइम के लिए, सेम टाइम पीरियड के लिए, टी सेकेंड्स के लिए। तो बच्चों इस वाले एसी नेटवर्क में भी हमने करंट को टी सेकेंड्स के लिए अलाउ किया फ्लो करने को, और इस डीसी, और दोनों बच्चों देखो ये रजिस्टर सेम है, ध्यान रखना आइडेंटिकल रखा है, सिर्फ फर्क क्या है, यहाँ पे आपके पास एसी पावर सोर्स है और यहाँ पे आपके पास डीसी पावर सोर्स है। चलो इसका भी लिख देता हूँ, इसका जो वोल्टेज है लेट से भी है, भी वोल्टेज अप्लाइड किया गया है, करेक्ट। आ जाओ, तो बच्चों टी सेकेंड्स में इस एसी वाले नेटवर्क में कितना हीट डेसिपेट हुआ, कितना हीट प्रोड्यूस हुआ। मान लो इसमें जो हीट प्रोड्यूस हुआ वो H जूल्स है, करेक्ट। ध्यान से सुनना, इसमें जो हीट प्रोड्यूस हुआ वो कितना है, H जूल्स है। इसी तरीके से उतने ही टाइम में इस वाले नेटवर्क में जो हीट प्रोड्यूस हुआ बच्चों, लेट से वो भी यदि H जूल्स है, वो भी यदि H जूल्स है, तो यहाँ पे जो करंट है उसका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल होगा बच्चों इस करंट के। कहानी समझ में आई कि देखो पीछे वाले में हमने क्या किया था, चार्ज को कंपेयर किया था कि एसी में जितना चार्ज फ्लो हुआ उतना ही चार्ज डीसी में फ्लो हो। तो बच्चों एसी वाले नेटवर्क में जो एवरेज करंट है वो डीसी वाले करंट के एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा। बट बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, आईआरएमएस में, आरएमएस का फुल फॉर्म क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। आरएमएस का देखो, आरएमएस स्टैंड्स फॉर व्हाट, आरएमएस स्टैंड्स फॉर रूट मीन स्क्वायर, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर। इसका मतलब भी समझाऊंगा ये एग्जैक्टली क्या है, अभी बस सुनते जाओ कहानी को। तो एक तरफ एसी नेटवर्क, दूसरे तरफ डीसी नेटवर्क, इसमें भी टी सेकेंड्स के लिए करंट फ्लो करवाया है, बट कौन सा करंट फ्लो कर रहा है बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट। इस वाले में भी हमने टी सेकेंड्स के लिए करंट को फ्लो कराया, बट कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, डायरेक्ट करंट, राइट। बच्चों दोनों ही नेटवर्क में जो हीट प्रोड्यूस हुआ है बच्चों सेम है। यदि ऐसा हो जाए तो बच्चों इसमें जो करंट फ्लो कर रहा था उसका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल होगा बच्चों किसके, इस वाले नेटवर्क में जो करंट फ्लो कर रहा था। कहानी समझ में आ गई, पक्का। अब आओ इसको हम मैथमेटिकली समझते हैं। बच्चों यहाँ पे ये जो वेव फॉर्म दे रखा है, फाइंड दिस इज योर करंट एक्सिस एंड दिस इज योर टाइम एक्सिस, ठीक है बच्चों। आओ, ये क्या है आपका, सबको पता है ये आई नॉट है ना। और यहां से आप चाहते हो तो इसका एम्पलीट्यूड भी दिखा ही दो, चलो मेंशन कर दो, क्या दिक्कत है। तो बच्चों दिस इज गोइंग टू बी योर π/2, दिस इज 0, दिस इज जस्ट पाई, एंड दिस इज गोइंग टू बी बच्चों, रुको इसको यहां पे कर देता हूं मैं, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी योर another maximum current here I naught, but in negative direction। ये ऊपर क्या है पॉजिटिव, नीचे क्या है नेगेटिव, इतना तो सबको पता है ना। और बच्चों यदि इस वेव का इक्वेशन में लिख दूं, क्या लिखूंगा, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, करेक्ट। तो अभी तक हमने जो सीखा बच्चों कि आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो एक तरफ एसी नेटवर्क, दूसरे तरफ डीसी नेटवर्क। एसी नेटवर्क में करंट हम टी सेकेंड्स के लिए फ्लो करा रहे हैं, तो इसी तरीके से डीसी नेटवर्क में भी हम करंट टी सेकेंड्स के लिए फ्लो कराएंगे, राइट। और यहाँ पे जो बच्चों हीट डिसिपेटेड है, हीट प्रोड्यूस्ड है, यदि एग्जैक्टली इक्वल हो जाए इस डीसी नेटवर्क में भी हीट प्रोड्यूस्ड, दोनों जगह हीट प्रोड्यूस्ड इक्वल हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे बच्चों कि यहाँ का जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, यहाँ का जो करंट है, इज एग्जैक्टली इक्वल टू दिस डीसी करंट। बात समझ आ गई। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट। एक बार बच्चों इसका डेफिनेशन भी पढ़ लो, आ जाओ चलो एक बार डेफिनेशन पढ़ो इसका जरा सा, देखो क्या बोल रखा है। सो द रूट मीन
square value, RMS means root mean square value of an alternating current is that equivalent value of STD direct current. यानी बच्चों यहाँ का जो IRMS है is that STD current that flows in DC circuit. IRMS is that steady current that flows in this DC circuit when that would produce the same amount of heat in a given resistor over the same time interval. बच्चों यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस हुआ है exactly equal amount of heat will get produced over here in this network, provided कि दोनों का रजिस्टर क्या रखा जाए बच्चों, सेम रखा जाए, और दोनों में करंट जो फ्लो कराया जाए वो कितने सेम टाइम के लिए फ्लो कराया जाए. तो बच्चों यहाँ का जो करंट है उसका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इज एग्जैक्टली इक्वल टू दिस डीसी करंट विच इज फ्लोइंग ओवर हियर इन दिस नेटवर्क. कहानी क्लियर हो गई? चलो डेफिनेशन क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया. बच्चों यहाँ से अब हमारा जो सेक्शन स्टार्ट होता है इसके एक्सप्रेशंस का. मैं बता देता हूँ एक्सप्रेशंस आपको मिलने क्या वाला है बच्चों. यदि हम बात करें आई आर एम एस की तो आपको बच्चों मिलने वाला है आई नॉट ओवर रूट 2. ये रिजल्ट है, ये आपका फाइनल रिजल्ट है जो बच्चों हम अभी प्रूव करके देंगे, राइट. अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो और क्या मिल सकता है, चलो ये भी मैं लिख देता हूँ. इसको आप सॉल्व करोगे ना, यहाँ लिख देता हूँ, ध्यान से देखना. आई आर एम एस मैंने जो लिखा हुआ है आई नॉट ओवर रूट 2. ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करोगे तो मिलेगा आपको 0.707 आई नॉट. इसे परसेंटेज की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो मिलेगा 70.7% ऑफ आई नॉट. यानी बच्चों ये आई आर एम एस इज गोइंग टू बी इक्वल टू दिस. इस पूरे को एक बॉक्स में डाल देता हूं मैं. क्लियर? तो दिस इज व्हाट दैट वी आर गोइंग टू गेट एट एंड ऑफ दिस एक्सप्रेशंस. क्लियर? आ जाओ बच्चों, लेट्स बिगिन. रेडी? शैल वी स्टार्ट? चलो जी. एक्सप्रेशन फॉर आई आर एम एस. एक्सप्रेशन फॉर आई आर एम एस. बच्चों एक काम करते हैं. लेट अस एज्यूम दैट आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. लिख लेते हैं पहले. चलो लेट अस एज्यूम दैट आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. ये क्या है बच्चों? अल्टरनेटिंग करंट है. क्लियरली दिख रहा है. आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी इज गोइंग टू बी एन अल्टरनेटिंग करंट. तो लेट अस एज्यूम दैट आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी is allowed to flow through an AC circuit which consists a resistor R ohm for a small time dt. बच्चों dt टाइम के लिए आपने क्या करा दिया? आपने बच्चों इस अल्टरनेटिंग करंट I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी को फ्लो करा दिया. करेक्ट? बिल्कुल स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपने फ्लो कराया है. तो बच्चों इस पूरे पीरियड में जब करंट फ्लो किया उस नेटवर्क से तो कितना हीट जनरेट हुआ? तो यहाँ पे लिखते हैं बच्चों हीट प्रोड्यूस्ड. बच्चों थोड़े से छोटे से टाइम के लिए आपने करंट को फ्लो करवाया है तो कितना हीट प्रोड्यूस होगा? छोटा सा. तो लिख लेते हैं बच्चों हीट प्रोड्यूस दैट इज गोइंग टू बी गिवन बाय DH इज इक्वल टू आई स्क्वायर R dt. अब ये पूछोगे ये कहाँ से आ गया? याद करना बच्चों जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट. क्या था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट? वहाँ पे हम लिखते थे H इज इक्वल टू आई स्क्वायर R T, है ना, कि कितना हीट प्रोड्यूस होगा बच्चों दैट विल बी गिवन बाय आई स्क्वायर R T. सेम इक्वेशन यूज किया है मैंने. देखो अब यहाँ पे क्योंकि हीट छोटू सा प्रोड्यूस हो रहा है तो ds लिख दिया. और बच्चों कितने टाइम के लिए अलाउ किया था आपने करंट को? dt टाइम के लिए, तो इसलिए dt लिख दिया.
है ना। और बच्चों उस नेटवर्क में जो रजिस्टर है उसकी रेजिस्टेंस कितनी है, आर है। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया बच्चों। ये तो था आपका, ये तो था कि जब जब करंट को यानी I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी को डी टी टाइम के लिए फ्लो कराओ। बट बच्चों आप मुझे बताओ कि यदि इसी करंट को हम ओवर वन कंप्लीट साइकिल फ्लो करा दें तब कितना हीट प्रोड्यूस होगा। तो आ जाओ वो भी देख लेते हैं। हीट प्रोड्यूस्ड नाउ फॉर अ complete cycle, for one complete cycle, maybe you can say for one complete cycle, heat produced तो ये हीट प्रोड्यूस बच्चों आप क्या करोगे, देखो ये छोटू सा हीट प्रोड्यूस है इन डी टी टाइम, तो हम क्या करेंगे इसी डी एच को इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक बच्चों, जीरो टू टी टाइम इंटरवल तक। तो बच्चों इधर भी करो इंटीग्रेट, जीरो टू टी आई स्क्वायर आर डी टी। कोई दिक्कत है किसी को? बच्चों ये छोटे छोटे हीट को सब एड ऑन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा इवेंचुअली, ये दे देगा बच्चों आपको कंप्लीट हीट प्रोड्यूस्ड इन वन साइकिल। इसे एच से रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं, ये हो गया बच्चों जीरो टू टी आई स्क्वायर आर डी टी। इसे इक्वेशन नंबर 1 कर दो। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं होना चाहिए बच्चों, इसे भी बॉक्स में डाल देता हूं। ठीक है, आ जाओ, कहानी बस सुनते जाना, एक एक चीज पे फोकस करना बच्चों, बहुत ही आसानी से ये पूरा का पूरा डेरिवेशन आपका क्लियर हो जाएगा। तो एच इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू टी आई स्क्वायर आर डी टी। करेक्ट। ये बच्चों हीट प्रोड्यूस्ड है कितने में, वन कंप्लीट साइकिल में, राइट। अब बच्चों मान लो कि उस पूरे वन कंप्लीट साइकिल में जो इफेक्टिव करंट फ्लो हुआ था उसको कुछ नाम दे देते हैं। आ जाओ चलो, इफ आई इफेक्टिव, ई डबल एफ मीन्स इफेक्टिव, आई मीन्स करंट, तो बच्चों ये पूरा का पूरा क्या बता रहा है, इफेक्टिव करंट, यानी आई ई डबल एफ मीन्स इफेक्टिव करंट। इफ आई ई डबल एफ बी द इफेक्टिव करंट flown through the network, flown through the circuit कर लो, flown through the circuit over one complete cycle, then क्या बच्चों हीट प्रोड्यूस्ड को हम दोबारा से ऐसे लिख सकते हैं, हीट प्रोड्यूस्ड दैट इज गोइंग टू बी गिवन बाय जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, याद करो ई इफेक्टिव स्क्वायर आर, और कितने टाइम के लिए फ्लो कराया है बच्चों आपने, वन कंप्लीट साइकिल के लिए। वन कंप्लीट साइकिल का मतलब टाइम पीरियड, दैट इज कैपिटल टी। कहानी क्लियर है? आ जाओ, इससे बच्चों इक्वेशन नंबर 2 कर देना, और ध्यान रखना इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ओवर हियर, क्या ये बच्चों सेम अमाउंट ऑफ हीट होगा? हाँ, क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पे हमने बोल दिया कि आई इफेक्टिव करंट है ओवर वन कंप्लीट साइकिल, तो कितना हीट होगा, इतना हीट प्रोड्यूस्ड होगा। और बच्चों यहाँ पे हमने क्या किया, छोटे से इंटरवल के लिए dt के लिए हीट निकाला dh, और इसी को इंटीग्रेट कर दिया ओवर वन कंप्लीट साइकिल। ये भी बच्चों क्या वही रिजल्ट दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यदि देखा जाए तो बच्चों LHS में देखो ये हीट प्रोड्यूस्ड सेम अमाउंट ऑफ हीट यहाँ भी है, तो इन दोनों के RHS भी आपस में क्या होगा बच्चों, इक्वल हो जाएगा। तो आओ कर देते हैं, क्या दिक्कत है। सो बच्चों देखना यहाँ पे कहानी, आई इफेक्टिव स्क्वायर आर टी इज गोइंग टू बी इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू टी क्या है बच्चों, आई स्क्वायर आर डी टी। देख लो आई स्क्वायर आर डी टी, क्लियर है इतना? बहुत बढ़िया। आ जाओ बच्चों, देखो बिल्कुल प्यार प्यार से एक एक चीज करते हुए चलो, कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। बच्चों हमारा टारगेट है इस आई इफेक्टिव को निकालना, तो देखना जरा सा, आई इफेक्टिव स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी को इधर भेजो,
तो 1/RT इंटीग्रल 0 to t I स्क्वायर आर डी टी। क्लियर? बच्चों ध्यान देना जरा सा यहाँ पे कि ये जो आपका r है और ये जो r है, r तो कांस्टेंट है, बाहर निकालो r एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो व्हाट आर वी गोइंग टू हैव बच्चों? हियर वी विल बी हैविंग I इफेक्टिव स्क्वायर इज इक्वल टू 1/t इंटीग्रल 0 to t I स्क्वायर डी टी। यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? 100% क्लियर? बहुत बढ़िया। आ जाओ बच्चों जरा सा, ये I है क्या? सोच के बताओ। ये I कुछ और नहीं, इंस्टेंटेनियस करंट है। और बच्चों हमारे केस में कितना ये इंस्टेंटेनियस करंट फ्लो हो रहा है? I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। तो आ जाओ बच्चों इसे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी गिवन बाय नाउ I इफेक्टिव स्क्वायर इज इक्वल टू 1/t इंटीग्रल, रुको रुको रुको, 1/t इंटीग्रल 0 to t, और I के प्लेस पे क्या लिखोगे बच्चों? I नॉट साइन ओमेगा टी, और क्योंकि I स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दो dt। क्लियर? वेरी गुड। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। I इफेक्टिव स्क्वायर इज इक्वल टू 1/t, और बच्चों क्योंकि यहाँ पे I नॉट देखो, ये क्या बन जाएगा? I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और I नॉट पीक वैल्यू ऑफ करंट है, और पीक वैल्यू ऑफ करंट जो भी होगा वो फिक्स्ड होगा, कांस्टेंट होगा, बाहर निकाल लो। तो बच्चों क्या ये ऐसे लिख दूं मैं इसको? I नॉट को बाहर निकाला आपने, और क्योंकि ये होल स्क्वायर है तो I नॉट स्क्वायर निकल गया, नीचे में t इंटीग्रल 0 to t, और ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। क्लियर? इतना नोट करो पहले, और इसी को बच्चों अब हम लेके चलेंगे अपने अगले पेज पे। इस पूरे इक्वेशंस को विल टेक टू द नेक्स्ट पेज। इस पूरे पार्ट को अगले पेज पे लेके चलते हैं। इतना इतना पहले नोट कर लो। क्लियर? आ जाओ बच्चों, स्विच कर दो पेज। वेरी गुड। सो देखना क्या मिला था अपने को? आई इफेक्टिव स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर ओवर टी इंटीग्रल साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। चेक करना जरा सा, क्या सेम इक्वेशन लिखा है मैंने? आई इफेक्टिव स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाई टी इंटीग्रल 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। चेक कर लो, सेम है कहानी। आई नॉट स्क्वायर टी इंटीग्रल 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। वेरी गुड बच्चों, क्या आप साइन स्क्वायर ओमेगा टी का डायरेक्ट इंटीग्रल निकाल सकते हो? नहीं, द आंसर इज नो। तो क्या करेंगे बच्चों, इसके लिए हम थोड़ा सा कैलकुलस पढ़ लेते हैं। आ जाओ देखो जरा सा कहानी। पहले तो ट्रिग्नोमेट्री देख लेना। आपसे मैं पूछता हूँ, बताओ बच्चों, कॉस 2 थीटा क्या फॉर्मूला होता है? कई सारे होते हैं, अभी मुझे साइन के फॉर्म में चाहिए, तो क्या बच्चों मैं लिख दूं साइन वाला फॉर्मूला इसका? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब देखना जरा सा बच्चों, इस 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर लाओ, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस 2 थीटा को इधर भेज दो, क्या बन जाएगा? 1 - कॉस 2 थीटा। और बच्चों यहाँ से ये जो 2 है इसे भी इधर भेजो, तो ये बन जाएगा 1 - कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो इसको एक काम करता हूँ मैं, इस पूरे को यहाँ से उठा के थोड़ा नीचे ला के रख देता हूँ। ध्यान रखना इसका यूज करेंगे हम, इसको बॉक्स में डाल देता हूँ मैं। राइट? चलो जी, बॉक्स में पड़े रहने दो इसे। बच्चों इसी चीज का हम यूज करेंगे, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे बच्चों, जहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी है ना, ये वाला पार्ट पूरा देखना जरा सा। आई नॉट स्क्वायर टी इंटीग्रल 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा टी के प्लेस पे बच्चों देखो, साइन स्क्वायर थीटा है तो इसके प्लेस पे 1 - cos 2 थीटा बाई टी, और थीटा को रिप्लेस कर दो ओमेगा टी से, तो क्या बच्चों मैं लिख सकता हूँ? 1 - cos 2 ओमेगा टी होल डिवाइडेड बाई 2 इंटीग्रल डी टी। किसी को कोई दिक्कत? अरे नहीं होना चाहिए बच्चों, नहीं होना चाहिए। आ जाओ बस देखते जाओ। सो आई स्क्वायर इफेक्टिव, यानी आई इफेक्टिव स्क्वायर इज इक्वल टू
आई नॉट स्क्वायर बाई टी एज इट इज। अब यहाँ ना बच्चों इस 2 को भी बाहर निकाल लो, तो क्या मैं 2t लिख दूँ? 2 डिवाइडेड है, बाहर आ गया, क्या दिक्कत है? अब यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाओ, इंटीग्रल 0 टू टी, ये हो जाएगा 1 dt माइनस इंटीग्रल 0 टू टी, सेपरेटली इंटीग्रेट कर दिया, cos 2 ओमेगा टी dt। चेक कर लो क्या किया बच्चों, 2 को पहले बाहर निकाला, इसके बाद यहाँ पे क्या था, इंटीग्रल 1 dt और देन माइनस का साइन एंड देन बच्चों cos 2 ओमेगा टी dt, सेपरेटली इंटीग्रेट कर दिया। अब कहानी देखना, आई नॉट स्क्वायर एज इट इज, नो चेंजेस, 2t नो चेंजेस, क्लियर? बताना बच्चों इंटीग्रल 1 dt क्या होता है, ये जो है इसको इंटीग्रेट करोगे। अब देखो वहाँ फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, डायरेक्ट समझो कि जहाँ भी कोई कांस्टेंट आ जाए, जैसे 1 आ गया, राइट, 1 dt, करेक्ट, तो सिंपल सा इसका इंटीग्रल t हो जाएगा, करेक्ट, ध्यान देना क्या बन जाएगा, इंटीग्रल इसका हो जाएगा t, और लिमिट क्या लगा है बच्चों, 0 से t, फिर ये माइनस का साइन एज इट इज। यहाँ पे देखना बच्चों, बताना मुझे cos 2 ओमेगा टी इंटीग्रल क्या होगा, साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा, और बच्चों कहाँ से कहाँ लिमिट लगेगा, 0 से लेके t तक, तो cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रल साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा, जहाँ जो भी बच्चों ना इस वेरिएबल क्या है t है, तो इसके साथ जो भी एडिशनल टर्म होता है दैट गेट्स डिवाइडेड, ये बेसिक रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन है। आ जाओ, सो बायोलॉजी वाले बच्चे बोल रहे होंगे कि देखो ये तो नाइंसाफ़ी है ना, बट दैट्स हाउ इट इज़ बच्चों। इसीलिए बायो वाले स्टूडेंट्स का थोड़ा सा फिजिक्स जो है ना पार्ट, उनके लिए क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि उसमें इंटीग्रेशन इतने सारे मैथ पार्ट आ जाता है। बट घबराना नहीं है, 1 बाय 1 करके चलो, तो यदि ज़रूरत होगा तो बेसिक एक मैथ्स की क्लास ले लो, मैथमेटिकल टूल की, जिसमें थोड़े से इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन पढ़ लो। यहाँ पे बच्चों रखो आप लिमिट, तो क्या होगा, t माइनस 0, हायर लिमिट फर्स्ट देन माइनस 0। यहाँ पे भी बच्चों क्या करो, यहाँ पे 1 बाई 2 ओमेगा को बाहर कर लो, ठीक है, और इसके बाद हायर लिमिट रखो, तो साइन 2 ओमेगा कैपिटल T माइनस, अब देखो बच्चों अब 0 रखोगे तो ये सब क्या कर देगा, साइन 0, सिंपल है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 100% क्लियर है बच्चों, मैंने लिमिट रखना चालू कर दिया है अब। सो आई स्क्वायर इफेक्टिव हियर आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, और बच्चों बताओ मुझे t माइनस 0 इज सिंपली t माइनस 1 बाई 2 ओमेगा एज इट इज, करेक्ट। यहाँ देखना लिमिट हमने रख दिया है साइन 2 एज इट इज। अच्छा इस ओमेगा के प्लेस पे, इस ओमेगा के प्लेस पे बच्चों सबने पढ़ा है ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाई टी होता है, तो क्या इस ओमेगा के प्लेस पे बच्चों 2 पाई बाई टी रख दूँ, देखना 2 पाई बाई टी, और बच्चों इसके साथ एक और ये t मल्टीप्लाइड भी तो है, और साइन 0 क्या होता है, 0, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्लियर है इतनी बात? आ जाओ यहीं पे एक स्टेप और लिख लेता हूँ बच्चों, आई स्क्वायर इफेक्टिव इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर ओवर 2t, करेक्ट। ये जो t है एज इट इज रहने दो, अब चलो यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट रखा है तो ये भी स्क्वायर कर लो, माइनस 1 बाई 2 ओमेगा, क्लियर। देखते जाना बच्चों, इस t से इस t को काट दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, साइन 2 टू जा 4 पाई, और ये माइनस 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे बताना जरा सा बच्चों, यहाँ पे यदि आप बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल रूल देखोगे, है ना, ये क्या है, 0 है, ये क्या है बच्चों, पाई बाई 2 है, ये क्या है, पाई है, ये क्या है बच्चों, 3 पाई बाई 2 है, और ये वापस से क्या है, 2 पाई है। यानी बच्चों साइन 0 हो, साइन 2 पाई हो, साइन 4 पाई हो, साइन 6 पाई हो, सबकी वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। यानी यहाँ पे जो भी साइन की वैल्यू होगी, जो भी मान लो यहाँ पे आ रहा है एंगल्स, उनका साइन वैल्यू क्या होगा, ऑलवेज 0 होगा, साइन 0 0, साइन 2 पाई 0, साइन 4 पाई 0, ऐसे सब 0 चलते जाएगा। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों कि हियर वी हैव साइन 4 पाई, और साइन 4 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। सोचना जरा सा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये साइन 4 पाई दिस विल गिव यू 0। अब सोचो 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई 2 ओमेगा, इंटायर थिंग विल बिकम बिग लड्डू, ये पूरा का पूरा टर्म खत्म हो गया। हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ t, सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा, बाकी इधर सारा खत्म।
आ जाओ बच्चों, नोट करते हैं एज इट इज आई इफेक्टिव स्क्वायर इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर बाई 2t इंटू इंटू, देखो ये पूरा का पूरा टर्म गायब हो चुका है, 1/2 ओमेगा, इंटायर थिंग इज 0 मल्टीप्लाइड बाई सब खत्म, ये पूरा खत्म हो गया। तो बच्चों सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, t। और यहाँ पे एक बात बताओ, क्या ये t और ये t काट दिया जाए? बोलोगे हाँ बिल्कुल ठीक बात है, क्यों नहीं काट सकते। तो बच्चों देखना जरा सा, आई इफेक्टिव स्क्वायर इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। और बच्चों ये जो आई इफेक्टिव स्क्वायर है, ध्यान देना, ये है क्या, ये पूरा का पूरा यदि इसके बारे में हम बात करें तो दिस इज नथिंग बट बच्चों मीन स्क्वायर वैल्यू, दिस इज नथिंग बट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। बट बच्चों हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। सोच के देखो, हमें क्या चाहिए, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। वी रिक्वायर IRMS बच्चों, देयरफॉर IRMS इज नथिंग बट, ये जो मीन स्क्वायर वैल्यू है इसी का क्या कर दो, रूट लगा दो। यानी देखो IRMS इज नथिंग बट रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ये क्या है, मीन स्क्वायर वैल्यू, ये जो है आपका मीन स्क्वायर वैल्यू है, इसी में रूट लगा दो तो ये क्या बन जाएगा, ये पूरा का पूरा बन जाएगा आपका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो बच्चों हमने वही काम किया, देखो आई स्क्वायर इफेक्टिव को, है ना, आई स्क्वायर इफेक्टिव को क्या कर दिया बच्चों, रूट लगा दिया। तो अब ये पूरा का पूरा क्या बन गया, अब ये बन गया आपका, ये जो पूरा टर्म है दिस बिकम्स नाउ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। आप चाहते हो तो इसे भी मैं मेंशन कर देता हूँ, ये क्या बन गया अब हमारे लिए, दिस बिकम्स नाउ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ दैट अल्टरनेटिंग करंट। और बच्चों आई स्क्वायर ई एफ किसके बराबर है, आई स्क्वायर नॉट के, देख लो इधर आई नॉट स्क्वायर बाई 2k। तो बच्चों ये आई नॉट बाहर आ गया रूट से, और ये क्या बन गया, √2। इसे हटा देते हैं, इसकी जरूरत तो है नहीं अपने को। सो बच्चों इवेंचुअली वी गॉट IRMS इज इक्वल टू आई नॉट ओवर √2। और ध्यान देना, इस IRMS को हम आई इफेक्टिव भी लिखते हैं, क्यों, क्योंकि इसका यदि रूट करोगे आई स्क्वायर इफेक्टिव है तो रूट गायब, और स्क्वायर गायब तो आई इफेक्टिव भी बन सकता है। देयरफॉर बच्चों हम लिख सकते हैं कि आई इफेक्टिव इज इक्वल टू IRMS, ये दोनों एक ही चीज है, इज इक्वल टू आई नॉट बाई √2। कहानी क्लियर है। और ध्यान देना बच्चों, जब आप इसे सॉल्व करोगे, यानी बच्चों इसे ऐसे भी तो लिखा जा सकता है 1/√2 आई नॉट, और 1/√2 को सॉल्व करोगे तो मिलेगा 0.707। अब देखो ऑनेस्टली आप इसे ना सॉल्व करने मत लगना, यानी कि √2 की वैल्यू रखना 1.414 देन डिवाइड करो, ऐसा कुछ मत करो, इसे याद कर लो डायरेक्टली कि 1/√2 क्या होता है बच्चों, 0.707 होता है। और इसे यदि परसेंटेज में लिखोगे तो आप लिख दोगे 70.7% ऑफ आई नॉट। यानी बच्चों यहाँ से आई इफेक्टिव, या फिर आप इसे बोल लो IRMS इज इक्वल टू 70.7% ऑफ द पीक वैल्यू ऑफ करेंट। डालो इसे ब्रैकेट में डालो जल्दी से, बहुत मेहनत करने के बाद ये रिजल्ट मिला है। दिस इज व्हाट बेसिकली बच्चों वी वर लुकिंग फॉर। ये पूरा का पूरा रिजल्ट आप देख लो, और बताओ किसी भी स्टेप में कहीं भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट करो। क्लियर है बच्चों, 100% क्लियर है। आ जाओ, तो ये था हमारा बच्चों रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। और एक और चीज मैं क्लियर कर दूं कि जो हमारे घरों में करंट दौड़ता है ना बच्चों, राइट, जो हमारे घरों में करंट दौड़ता है और जो आप मेजर करके बताते हो, एक्चुअली वो RMS होता है। ध्यान से सुनो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, मान लो किसी नेटवर्क में बच्चों 16 एम्पियर करंट दौड़ रहा है, तो 16 एम्पियर जो मेजर किया गया ना, दैट इज IRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। उसका पीक वैल्यू कुछ और होगा, समझो बात को, उसका पीक वैल्यू कुछ और होगा, उस RMS वैल्यू से ज्यादा होगा। इतना क्लियर है, पीक वैल्यू इज गोइंग टू बी ऑलवेज ग्रेटर देन द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्लियर है बच्चों, 100% क्लियर। चलो नोट करो इसे, फिर बढ़ते हैं हम अपने अगले पेज की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लो। कंप्लीटेड, 100% डन। आ जाओ बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। ओके, ओ माय गॉड, येट अनदर कॉन्सेप्ट। बच्चों जैसे आपने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकाला है ना,
बिल्कुल एग्जैक्टली उसी कॉन्सेप्ट पे आप निकालोगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ईएमएफ। पीछे क्या निकाला था आपने? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। यहाँ पे क्या निकालोगे? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ईएमएफ। और बता दो, अब आपको पता भी होगा कि फाइनल रिजल्ट क्या मिलने वाला है। देखो, ई आर एम एस निकालोगे आप तो आपको रिजल्ट मिलेगा ई नॉट बाई रूट टू, और इसको सॉल्व करोगे तो फिर से क्या मिलेगा बच्चों? 0.707 ई नॉट। और और फर्दर इसे सॉल्व करने जाओगे तो 70.7% ऑफ ई नॉट मिल जाएगा। कहानी क्लियर है? सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है बच्चों। चलो तो इसे मैं अभी इरेज कर देता हूं। और इसका भी बेसिक कंसेप्ट क्या है? देखो, यहाँ पे मान लो हमने, हमारे पास एक एसी पावर सोर्स है, और इस एसी पावर सोर्स से हमने क्या किया? हमने बच्चों, हमने यहाँ पे एक वोल्टेज अप्लाई कर दिया, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। करेक्ट? यहाँ पे एक वोल्टेज हमने अप्लाई किया, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और इस वोल्टेज को बच्चों हमने यहाँ पे अप्लाइड करके रखा कितने टाइम के लिए? टी सेकेंड्स के लिए। इस एसी वाले नेटवर्क में यहाँ पे जो ये वोल्टेज हमने लगा रखा है ई नॉट साइन ओमेगा टी, कितने टाइम के लिए लगा रखा है बच्चों? टी सेकेंड्स के लिए लगा रखा है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो हीट प्रोड्यूस्ड हुआ बच्चों, लेट से एच जूल प्रोड्यूस हो गया। अब यही सेम चीज रिपीट कर दो बच्चों, इस एसी वाले पावर सोर्स को निकाल दो और यहाँ पे एक डीसी पावर सोर्स इंसर्ट कर दो, और सेम चीज रिपीट करो। क्या करना है बच्चों? यहाँ पे लेट से आपने कुछ भी वोल्टेज अप्लाई कर दिया है, ठीक है, मान लो भी वोल्टेज अप्लाई किया यहाँ से इस डीसी पावर सोर्स से, और ये कब तक अप्लाई करके रखा? सेम टाइम फ्रेम के लिए, टी सेकेंड्स के लिए आपने यहाँ पे अप्लाई करके रखा। तो बच्चों, इस पूरे प्रोसेस में जो हीट डेवलप हुआ है वो भी कितना है? एच जूल्स है। यदि ऐसा हो जाए तो आप क्या बोलोगे बच्चों? कि यहाँ पे जो अप्लाइड ईएमएफ था, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये जो E है ये ई आर एम एस है, ध्यान रखना, ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है और ये पीक वैल्यू है। ये जो E है आपका, ये जो E है, राइट, इस V के बराबर हो जाएगा। अरे ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। क्या किया जा रहा है? एक तरफ एसी, एक तरफ डीसी, और यहाँ पे क्या चीज कंपेयर की जा रही है बच्चों? हीट प्रोड्यूस्ड कंपेयर की जा रही है कि यहाँ पे कितना हीट डेवलप हुआ और यहाँ पे कितना हीट डेवलप हुआ। एक तरफ एसी नेटवर्क है, दूसरे तरफ डीसी नेटवर्क है। करेक्ट? बाकी सब कुछ सेम है, पावर सोर्स बदला जा रहा है सिर्फ। और बच्चों, इसमें जितने टाइम तक आपने करंट फ्लो करवाया, राइट, करंट फ्लो इन द सेंस कि ये जो जितने टाइम तक आपने यहाँ पे बच्चों आपने वोल्टेज अप्लाई किया, उतने ही टाइम तक यहाँ भी आपने वोल्टेज अप्लाई किया। हम कंपेयर क्या करेंगे? हीट दोनों ही सिचुएशंस में प्रोड्यूस्ड हीट इक्वल हो जाए तो हम बोलेंगे यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज जो कि इस वाले नेटवर्क का ई आर एम एस है, यानी बच्चों रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द ई एम एफ है, वो यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। करेक्ट? दिस इज हाउ। तो एक बार डेफिनेशन पढ़ लो, क्या बोल रखा है बच्चों ये। लेट्स रीड द डेफिनेशन। इट इज डिफाइंड एज that value of steady voltage means DC voltage की बात कर रहा है, that produces the same amount of heat in a given resistance as produced by the given alternating EMF when applied to the same resistance for the same time। देख लो, सेम टाइम t seconds, सेम रजिस्टर, राइट, एसी पावर सोर्स है, इसमें क्या है बच्चों? आपने सर्टेन वोल्टेज अप्लाई किया, डीसी पावर सोर्स से सर्टेन वोल्टेज अप्लाई किया, तो इसका जो ई आर एम एस है वो स्टडी वोल्टेज भी के बराबर हो जाएगा। कब? जब यहाँ भी उतना ही जूल्स ऑफ हीट प्रोड्यूस हो जो यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है। कंसेप्ट क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। इसको हम, जैसे कि आपने करंट को आई इफेक्टिव बोला था, इसी तरीके से इसको भी हम बच्चों इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट भी बोलते हैं, यानी ईएमएफ इफेक्टिव भी बोला जा सकता है। चलो जी, कंसेप्ट क्लियर है? यहाँ भी वही सेम कहानी दिया गया है। ये हमारा बच्चों कौन सा करंट एक्सिस है, ये हमारा टाइम एक्सिस है। यहाँ पे देखा जाए तो आई नॉट होगा, करेक्ट, और ये क्या है बच्चों आपका? ये है आपका पाई, ये क्या है आपका? पाई बाई 2, और ये क्या है बच्चों आपका? 3 पाई बाई 2, ये है आपका 2 पाई। करेक्ट? ये करंट का फ्लो यहाँ पे दिखा दिया गया है कि किस तरीके से करंट वेरी कर रहा है। अब क्योंकि यहाँ पे ईएमएफ की बात चल रही है तो मैं इस पूरे एक्सिस को बदल देता हूँ, ठीक है? यहाँ देखना,
एक्सिस को बदल दिया, ये टाइम वही रहेगा बट यहाँ पे मैंने ई कर दिया, अप्लाइड ईएमएफ कर दिया। और देखो ईएमएफ वेरी कर रहा है, यहाँ पे इस मोमेंट पे ईएमएफ क्या होगा, पीक होगा। दिस इज पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। क्लियर, देख लो। और बच्चों इसका ये जो ग्राफ देख रहे हो वेव फॉर्म, ये क्या दिखा रहा है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ दिखा रहा है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज दिखा रहा है, क्योंकि वोल्टेज कंटिन्यूअसली चेंज होते जा रहा है, क्योंकि बच्चों एसी पावर सोर्स की बात कर रहे हो आप। तो इस कर्व के लिए जो इक्वेशन लिखेंगे हम, आई नहीं बच्चों, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी लिखेंगे। ये जो कर्व है इसका इक्वेशन क्या होगा, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है इतनी बात? आ जाओ बच्चों इसके एक्सप्रेशन पे ध्यान देते हैं हम। चलो स्विच द पेज, रेडी, आ जाओ करते हैं इसके एक्सप्रेशन। सेम कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं बच्चों। यहां भी हम क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर E is equal to E naught sin omega t. E naught sin omega t is applied through an AC circuit for a small interval of time or for a small time dt, जिसकी वजह से बच्चों उस नेटवर्क में कितना हीट प्रोड्यूस हुआ तो भी लिख लेते हैं, हीट प्रोड्यूस्ड। ध्यान देना बच्चों, आ जाओ एक बार ये क्वेश्चन लिखने से पहले मैं आपको जूल्स लॉ की तरफ लेके चलता हूँ। जूल्स लॉ क्या था, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। बट बच्चों यहाँ पे मेरा फोकस करंट नहीं है, मेरा फोकस अप्लाइड ईएमएफ है, वोल्टेज है। तो बच्चों ओम्स लॉ यूज करके V इज इक्वल टू आई आर से क्या मैं I इज इक्वल टू वी अपॉन आर लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकते हैं, 10th फिजिक्स है बच्चों। इस I के प्लेस पे V बाई आर लिख दिया जाए तो क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि देखो I का स्क्वायर है ना, तो इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और ये R एज इट इज और ये T एज इट इज। एक आर से एक आर को काट दो तो वी स्क्वायर अपॉन आर टी मिल जाएगा। यानी बच्चों हीट प्रोड्यूस आप इस वाले इक्वेशन से भी लिख सकते हो जब आपके पास क्या हो, अप्लाइड वोल्टेज हो। तो बच्चों क्या मैं यहाँ पे हीट प्रोड्यूस DH, अब DH क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि बच्चों स्मॉल टाइम इंटरवल DT के लिए हमने EMF अप्लाई किया है। तो बच्चों स्मॉल हीट प्रोड्यूस्ड होगा DH, दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच, E स्क्वायर R DT। इतनी सी बात क्लियर है कि ये बच्चों DH इज इक्वल टू E स्क्वायर R DT कैसे लिखा, सेम इक्वेशन यूज किया। देखो V स्क्वायर ओवर R, V क्या बन गया E, R एज इट इज है, और T कितने टाइम के लिए, DT टाइम के लिए, तो बच्चों DT लिख दिया। अब इसे हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। आ जाओ बच्चों, सो ये जो इक्वेशन है हमारा, ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं, दिस इज फॉर स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम DT, क्या है बच्चों, हीट प्रोड्यूस्ड। अच्छा यही हीट प्रोड्यूस्ड बच्चों मुझे चाहिए एक कंप्लीट साइकिल के लिए, तो लिखता हूं यहां पे फॉर वन कंप्लीट साइकिल। तो बच्चों क्या करें हम, इस DH को इंटीग्रेट कर दो, कहां से कहां तक, 0 से T तक, 0 से T तक। तो बच्चों क्या बन जाएगा, E स्क्वायर R DT, कहां से कहां तक, 0 से T तक। चेक कर लीजिए, इतनी बात क्लियर है सबको, बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों बताओ, ये जो छोटे छोटे हीट प्रोड्यूस सबको एड ऑन कर दोगे, क्या टोटल हीट प्रोड्यूस्ड ओवर वन साइकिल मिल जाएगा? डेफिनेटली मिल जाएगा। तो इसे ना एक काम करता हूँ, अच्छा इसे इक्वेशन नहीं करते हैं अभी, सिर्फ इस पे फोकस करते हैं, है ना। और ओवर वन कंप्लीट साइकिल सारे छोटे छोटे हीट प्रोड्यूस को एड ऑन कर दो, तो क्या टोटल हीट प्रोड्यूस्ड H मिल गया आपको? बिल्कुल ठीक बात है। तो H इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू T E स्क्वायर अपॉन R DT। और इसको बच्चों आप सेफली इक्वेशन 1 लिख सकते हो। रुको इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, राइट, इक्वेशन नंबर 1 ये है बच्चों हमारा इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत है तो पूछ लो अभी।
100% क्लियर। क्या किया हमने बच्चों, हमने बोला कि देखो ये जो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, इसे हमने कितने टाइम के लिए अप्लाई किया, dt टाइम के लिए अप्लाई किया। तो dt टाइम स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए अप्लाई किया तो कितना हीट डिसिपेट हुआ, कितना हीट जनरेट हुआ, ये स्क्वायर आर डी टी हुआ। हमने बोला बच्चों नहीं इतने से काम नहीं चलेगा, वन कंप्लीट साइकिल के लिए देखो, तो क्या किया, 0 to t इंटीग्रेट करा दिया, इक्वेशन मिल गया। बात समझ आ गई। अब यहाँ पे कहानी सुनना बच्चों क्या है, मान लो बच्चों कि इसमें ओवर वन कंप्लीट साइकिल जो इफेक्टिव ईएमएफ अप्लाइड था वो ले लेते हैं ई इफेक्टिव। तो बच्चों लेट ई इफेक्टिव बी द ईएमएफ अप्लाइड ओवर वन कंप्लीट साइकिल। सेम कहानी चल रहा है बच्चों, बिल्कुल घबराओ मत, ओवर वन कंप्लीट साइकिल। देयरफॉर क्या बच्चों में ई इफेक्टिव, अच्छा रुको, ई इफेक्टिव विद ईएमएफ अप्लाइड ओवर वन कंप्लीट साइकिल, तो उस केस में ओवर वन कंप्लीट साइकिल हीट प्रोड्यूस्ड कितना होगा, तो आप बोलोगे H इज इक्वल टू इक्वेशन यूज करना, देखना यही सेम चीज। तो E के प्लेस पे आप क्या लिख रहे हो, ई इफेक्टिव, और क्या है बच्चों इसका स्क्वायर, और नीचे में क्या है R, और इस बारी टाइम इंटरवल कितना लिया आपने, वन कंप्लीट साइकिल। तो क्या लिखोगे टाइम के प्लेस पे, dt नहीं t लिखोगे, क्योंकि ओवर वन कंप्लीट साइकिल ले रखा आपने। समझो बात को। तो ये रहा आपका बच्चों हीट प्रोड्यूस ओवर वन कंप्लीट साइकिल, और ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर टू। करेक्ट। ये भी क्या है, हीट प्रोड्यूस्ड ओवर वन कंप्लीट साइकिल, ये भी क्या है, हीट प्रोड्यूस्ड ओवर वन कंप्लीट साइकिल। दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। क्या कहानी मिलेगी बच्चों आपको, देखो जरा सा। अब आपको मिल जाएगा इंटीग्रल, अच्छा ये लिख लेता हूँ पहले, इसको पहले लिख लो, ई इफेक्टिव स्क्वायर ओवर आर टी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to t ई स्क्वायर आर डी टी। 100% क्लियर बच्चों। देखो मुझे यहाँ से ना ई इफेक्टिव स्क्वायर चाहिए, क्योंकि हमें समझ में आ गया है कि ई इफेक्टिव इज नथिंग बट ई आर एम एस, है ना। तो बच्चों यहाँ से आप आर एन टी को उधर भेज दो, तो ई इफेक्टिव स्क्वायर, देखो आर ऊपर चला जाएगा और टी नीचे आ जाएगा, तो आर अपॉन टी, है ना, और इंटीग्रल 0 to t ई स्क्वायर आर डी टी। बच्चों क्या यहाँ पे मैं इस आर को और इस आर को काट दूं, बिल्कुल काट सकते हैं। तो 1 अपॉन टी इंटीग्रल 0 to t ई स्क्वायर, नीचे में आर तो है नहीं अब, तो सिंपली आपके पास ई स्क्वायर ही बचा है बच्चों, रुक जाओ, आपके पास ई स्क्वायर ही बचा है एंड डी टी, दिस इज नथिंग बट द ई इफेक्टिव स्क्वायर। चेक कर लो, क्लियर है पूरी कहानी बच्चों। अब यहां से वही कॉन्सेप्ट जो आपने पीछे यूज किया था ट्रिग्नोमेट्री वाला, 1 अपॉन टी, देखो पहले ई के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं हम, ई नॉट साइन ओमेगा टी लिख दो, 0 to t, ठीक है, ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। क्लियर है बच्चों। और यहाँ पे क्या मैं वही कंसेप्ट यूज कर लूँ जो पीछे हमने यूज किया था, ई इफेक्टिव स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, है ना, ये क्या होगा 0 to t एज इट इज। और बच्चों क्या मैं ई नॉट स्क्वायर को बाहर कर लूँ, बिल्कुल कर सकते हैं, तो इसको हटाओ और यहाँ पे लिख लो ई नॉट स्क्वायर, ठीक है बच्चों। और ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, कॉस 2 ओमेगा टी होल डिवाइडेड बाई 2 डी टी। 100% क्लियर, कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। रुको थोड़ा सा इनको मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ,
कोई डाउट है? नहीं। बच्चों यहां पे अब इंटीग्रेट करना है, 1 इस 2 को भी बाहर निकाल लेना आप। ई इफेक्टिव स्क्वायर इज इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, करेक्ट। अब इंटीग्रेट करना चालू करो, ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू t 1 dt माइनस माइनस इंटीग्रल इंटीग्रल cos 2 ओमेगा t, इनफैक्ट इंटीग्रल cos 2 ओमेगा t dt कहाँ से कहाँ तक बच्चों? 0 टू t, ठीक है। और इसे इंटीग्रेट करेंगे आप, आ जाओ। सो एक लाइन यहाँ पे खींच लेता हूँ मैं, करेक्ट हो जाएगा। सो बच्चों ई इफेक्टिव स्क्वायर, आ जाओ देखते जाओ एक एक चीज प्यार से। ई इफेक्टिव स्क्वायर इक्वल्स टू ई नॉट स्क्वायर एज इट इज ओवर 2t एज इट इज, इंटीग्रल ये क्या बन जाएगा? t 1 dt ना, तो t, और बच्चों इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगा? 0 टू t। और बच्चों आपको याद है ये पूरा का पूरा क्या बन गया था? लड्डू। तो क्या मैं डायरेक्ट लड्डू लिख दूं? चलेगा, पीछे वाले आप पार्ट को रेफर करना, वहां पे मैंने इसे एलोबरेट किया है। cos 2 ओमेगा टी, फिर लिमिट रखा है ना, साइन 4 पाई बन गया था, और साइन 4 पाई क्या होगा? 0, तो सब कुछ 0 बन गया था। तो बच्चों यहाँ पे जो ई इफेक्टिव स्क्वायर आपको मिला है दैट इज ई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, और इसको सॉल्व करोगे आप तो हो जाएगा t माइनस 0। तो ई इफेक्टिव स्क्वायर इक्वल्स टू ई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, और बच्चों ये रहा t, इस t से इस t को काट दो, तो देखना जरा सा बच्चों कि ई इफेक्टिव स्क्वायर क्या मिला? ई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। ध्यान रखना ये ई इफेक्टिव स्क्वायर है क्या? यदि मैं इसके लिए लिखूं स्टेटमेंट, तो बच्चों सेम तरीके से इसके बारे में मैं लिख पाऊंगा बच्चों बड़ी क्लियरली कि दिस इज मीन स्क्वायर, रुको दोबारा से देखो, दिस इज नथिंग बट द मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ईएमएफ। क्लियर? तो बच्चों अपने को अब चाहिए क्या? सिर्फ रूट चाहिए इसका, तो एक काम करो, इसको पकड़ के रूट लगा दो। देयरफॉर रुको, इसको थोड़ा नीचे करो। देयरफॉर बच्चों क्या ई आर एम एस चाहिए अपने को, तो क्या मैं लिख दूं? अंडर रूट ई इफेक्टिव स्क्वायर, यानी ये क्या है? मीन स्क्वायर है। अब सिर्फ रूट लगाना है, तो इस पूरे में रूट लगा दिया, क्या बन गया अपने को? क्या मिल गया? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मिल गया। और बच्चों ये किसके इक्वल है? देखो जरा सा, ये है आपके ई नॉट स्क्वायर बाई 2 के, तो ई नॉट बाहर आ गया और ये बन गया रूट टू 2। कहानी क्लियर है? सो ई आर एम एस इज इक्वल टू ई नॉट ओवर रूट 2, और सबको पता है बच्चों, चलो ये स्पेस यूटिलाइज कर लेता हूं मैं, ठीक है। ध्यान देना, ई आर एम एस इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन रूट 2 मिल गया, तो इसे लिखा जा सकता है 1 अपॉन रूट 2 ई नॉट, ठीक है। 1 अपॉन रूट 2 को सॉल्व करोगे, 1 अपॉन रूट 2 को सॉल्व करोगे तो 0.707 ई नॉट मिल जाएगा, करेक्ट। तो बच्चों ई आर एम एस इसको परसेंटेज में करोगे तो 70.7% ऑफ ई नॉट, और यही है बच्चों आपका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ई एम एफ। कितना हुआ? तो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाय रूट 2 कर लो, या फिर बच्चों 0.707 टाइम्स ऑफ इट्स पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज कर लो, दैट विल गिव यू द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ईएमएफ। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये दोनों के दोनों डेरिवेशन बिल्कुल एक जैसा है। कंसेप्ट क्या यूज हुआ है? सो गए हो तो जग जाओ बच्चों। कंसेप्ट क्या यूज हुआ है बच्चों? हीट प्रोड्यूस को कंपेयर किया गया है एसी एंड डीसी नेटवर्क में, करेक्ट। चलो जी नोट करो इसे, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, बढ़ते हैं हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। डन? स्लाइड स्विच द पेज। ओके एवरीवन, फाइन, आ जाओ। ऑल राइट, तो बच्चों हमने मेजर कॉन्सेप्ट्स देख लिया आरएमएस का, अब आ जाओ थोड़े से कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। क्या बोल रखा है यहाँ पे? फर्स्ट कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, और 220 वोल्ट एसी
इज मोर डेंजरस देन 220 वोल्ट डीसी वाई? सिंपल आंसर है, देखना जरा सा। ओके, ऑल राइट, आंसर। दो सेक्शन है बच्चों, एक तरफ आपके पास क्या है, एसी है, दूसरी तरफ क्या है, डीसी है। तो ये सेक्शन में कर लेता हूँ एसी के लिए, और ये सेक्शन कर लेता हूँ बच्चों में डीसी के लिए, ठीक है, राइट। आ जाओ, हमें पता है बच्चों कि एसी जो है, एसी जो है ये वैरी करते रहता है। यदि मान लो ये इसका वोल्टेज वाला ग्राफ है और ये टाइम है, ये वोल्टेज एक्सिस है, टाइम एक्सिस, तो ये क्या है, इसका पीक वैल्यू है। और देखो ये वैरी कर रहा है। इक्वेशन क्या होता है इसका, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, राइट। इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया बच्चों। हमारे पास जो 220 वोल्ट एसी है, इसका मतलब ये जो 220 वोल्ट दे रखा है, ये आपको ERMS दे रखा है। कितना, 220 वोल्ट। तो बच्चों ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये जो है ERMS है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, ये वर्चुअल वैल्यू है 220 वोल्ट, करेक्ट। बट बच्चों ये पीक वैल्यू कितना होगा, यानी इस नेटवर्क में जो आपके वोल्टेज अप्लाइड है उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, तो ई नॉट के बराबर हो सकता है। तो आ जाओ बच्चों जरा सा ई नॉट निकालते हैं। सिंस वी नो ERMS इज इक्वल टू ई नॉट बाई रूट टू, दिस इम्प्लाई दैट ई नॉट इज इक्वल टू रूट टू टाइम्स ऑफ ERMS, करेक्ट। और बच्चों रूट टू टाइम्स ऑफ 220 वोल्ट, देख लो। और बच्चों रूट टू की वैल्यू 1.414, इसलिए मैंने बोला था कि याद कर लेना इसकी वैल्यू, मल्टीप्लाइड बाई 220, है ना। और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, नियरली 311 वोल्ट मिल जाएगा। तो सोचो जरा सा, आपको लग रहा है कि 220 वोल्ट अप्लाइड है, बट एक्चुअली में देर विल बी अ मोमेंट जहां पे आपको वोल्टेज 311 मिलेगा। तो सोचो, आपको लग रहा है कि चलो 220 वोल्ट ही है, राइट, बट वोल्टेज अचानक से स्पाइक किया और कहाँ पहुंच गया, 311 पहुंच गया। बट ये चीजें आप देखोगे डीसी में तो ऐसा नहीं होगा। डीसी में यदि वोल्टेज आपका, यदि मैं वोल्टेज और टाइम का ग्राफ बना दूं, है ना, ये मान लो आपका ईएमएफ है, यहाँ पे लेट से ये 220 वोल्ट है, राइट। तो ये एज इट इज 220 वोल्ट रहेगा ओवर द टाइम पीरियड, अनटिल अनलेस कि आपने पावर में कोई चेंजेस कर दिया हो, ये 220 वोल्ट ही रहेगा। तो यहाँ पे देखो कि 220 वोल्ट कंटिन्यूअसली रह रहा है थ्रू आउट द टाइम, यानी यहाँ पे 220 वोल्ट ये एसटीडी रहने वाला है, ये कांस्टेंट रहने वाला है, यहाँ पे स्पाइक नहीं देखने को मिल रहा है। तो लेट से कोई यदि इसके कांटेक्ट में आ जाए तो उसको 220 वोल्ट का ही झटका लगेगा, लेकिन यदि इसके कांटेक्ट में कोई आ जाए तो उसको 220 वोल्ट नहीं, उसको 311 का झटका लगने वाला है। यही रीजन है बच्चों कि आपका आपका एसी एसी 220 वोल्ट ज़्यादा डेंजरस है कंपेयर टू डीसी 220 वोल्ट से। बात समझ आ गई, क्योंकि एसी में पीक वैल्यू उसके आरएमएस वैल्यू से हमेशा ज़्यादा होता है। तो आपको लग रहा है कि आपको 220 वोल्ट का ही झटका लगेगा, लेकिन इवेंचुअली एसी के कांटेक्ट में आप आ गए तो बच्चों 311 वोल्ट का झटका आपको दे सकता है, राइट। बात समझ आ गई कि क्यों ये ज़्यादा डेंजरस है, क्लियर हो गया। चलो बहुत बढ़िया, नोट कर लो इसे। सो इवेंचुअली, अच्छा यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, इसको मैं हटा देता हूँ। पर्दा हट गया बच्चों, क्वेश्चन आ गया बाहर, है ना। पोस्टर फटता है हीरो निकलता है, बट यहाँ पे पर्दा हटा तो क्वेश्चन निकला। आ जाओ, कैसी कहानी चल रही है, देखना जरा सा। सेम कहानी है बच्चों, यही चीज दी गई है। द इलेक्ट्रिक मेन इन अ हाउस आर मार्क्ड एट 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। सुनना कहानी को। तो इलेक्ट्रिक मेन्स में जैसे हमारे घरों में जो करंट आ रहा है, अल्टरनेटिंग करंट ही आ रहा है बच्चों, और यहाँ पे क्लियरली मार्क किया गया है कि इस हाउस में क्या दी जा रही है बच्चों, 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज पे सप्लाई दी जा रही है। ऑल राइट, तो राइट डाउन द इक्वेशन, तो लिख लो यहाँ पे सोल्यूशन, है ना। इक्वेशंस लिखवाना चाह रहा है हमसे, आसान काम है। जो भी इंफॉर्मेशन है नोट करो उसे। बच्चों आपको क्या दे रखा है, 220 वोल्ट, ये क्या दे रखा है, VRMS दे रखा है, ध्यान देना। 220 वोल्ट जो भी मार्क्ड है वो बच्चों वर्चुअल करंट मार्क्ड है, यानी RMS मार्क्ड है। और बच्चों फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज। अपने को क्या करना है, राइट डाउन द इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। अपने को बच्चों इसके लिए इक्वेशन लिखना है, ई लिखना चाहते हो लिख लो, या फिर अपने लिए बच्चों इस भी का इक्वेशन लिखना है, भी इंस्टेंटेनियस का इक्वेशन लिखना है, एक ही बात है। या तो यहाँ पे अब ERMS कर दो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे भी
ई का इक्वेशन लिख दूंगा। क्लियर है? आ जाओ। सो बच्चों सबसे पहले तो हमारा टारगेट होगा, राइट, देखो फ्रीक्वेंसी दे रखा है तो यहाँ से अपने को ओमेगा मिल जाएगा, राइट, ध्यान देना। यदि ओमेगा मैं पूछूं आपसे तो आप क्या लिखोगे, 2πf लिख दोगे। तो 2π और f की वैल्यू कितनी है, 50, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। ये रहा आपका ओमेगा की वैल्यू, ये रहा बच्चों आपका ओमेगा की वैल्यू, नोट कर लो इसे, ठीक है। अब ओमेगा की वैल्यू आपको मिल चुकी है। यदि ई का इक्वेशन मुझे लिखना है, देख लो यहाँ पे ई इक्वेशन लिखना है बच्चों आपको, तो ये जाएगा कुछ इस तरीके से, ई नॉट साइन ओमेगा टी, करेक्ट, ये लिखोगे ना आप, ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब आपके पास ई नॉट है क्या, नहीं है, तो आओ ई नॉट निकाल लो पहले। देखो यहाँ पे बच्चों, सिंस ई आर एम एस इज इक्वल टू ई नॉट ओवर √2, तो बच्चों ई नॉट इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ ई आर एम एस। अब देखना जरा सा, √2 और ई आर एम एस की वैल्यू कितनी है बच्चों, 220, करेक्ट। अब यहाँ पे लिखोगे 1.414 मल्टीप्लाइड बाई 220। मैं बोल रहा हूँ बच्चों याद कर लो, 220 वाला ना डेटा याद ही कर लो, ये 311 वोल्ट ही होगा, इसे रट लो। नॉर्मली हम बोलते नहीं है कि रटो, बट क्यों मल्टीप्लाई करोगे इसे, 220 √2 मल्टीप्लाइड बाई 220 विल गिव यू 311 वोल्ट, दैट्स इट, याद कर लो इसे। आ जाओ यहाँ पे, अब इनोट की वैल्यू कितनी मिली है, 311 वोल्ट, लिखो बच्चों 311 वोल्ट, तो इनोट हो गया आपका यहाँ पे साइन ओमेगा कितना मिला बच्चों, 100 पाई टी। अच्छा बच्चों, क्या मैं यहाँ पे सेफली, अरे सैफ अली खान नहीं, सेफली, ठीक है, क्या मैं 100 इंटू पाई को बच्चों ऐसे लिख सकता हूँ, 3.14 पाई की वैल्यू टी। तो यहाँ देखना 311 साइन क्या बन जाएगा, 314 टी, और यही इक्वेशन अपने को चाहिए था। यही बच्चों ये हमसे बोल रहे थे कि लिख के दे दो, और हमने भी इनको लिख के दे दिया, राइट। देख लो बच्चों, यही कहानी थी, क्लियर है। तो अभी जो आपने कॉन्सेप्ट देखा बच्चों आरएमएस वाला, क्या आपको अच्छे से एप्लीकेशन से इसका समझ आ रहा है, जल्दी से इसे नोट करो, बढ़ते हैं अपने अगले पेज पे। डन, चलो स्विच द पेज, आ जाओ नेक्स्ट पेज। बच्चों यहाँ भी एक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल एज इट इज जो हमने सीखा है उसी पे है। देखना जरा से क्या बोल रखा है, सॉल्यूशन लिख लो पहले। बोल रखा है एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑपरेट्स 12 वोल्ट डीसी। अच्छा जी, 12 वोल्ट डीसी का मतलब क्या 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 इनका कहना है बच्चों, स्टडी वोल्टेज है, ओके। इफ दिस बल्ब इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स एंड गिव्स नॉर्मल ब्राइटनेस, नॉर्मल ब्राइटनेस का मतलब दोनों में ब्राइटनेस लगभग सेम है, इसका मतलब बच्चों कि वहां भी इसे क्या किया गया है, 12 वोल्ट IRMS पे लगाया गया है, IRMS नहीं VRMS पे लगाया गया है, यानी एसी पावर सोर्स जो है। देखो यहाँ पे कहानी क्या थी, एक बल्ब था, सुन लो पहले, एक ये बल्ब था, ठीक है, इसे इन्होंने लगाया पहले पहले एक एक मान लो बैटरी या सेल वोल के साथ में लगाया, ठीक है, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे जो भी ब्राइटनेस था, बैटरी कितनी थी बच्चों, 12 वोल्ट, तभी तो डीसी मिलेगा। यहाँ पे जो भी इसकी ब्राइटनेस थी, जो भी ब्राइटनेस थी, अब क्या बोला जा रहा है कि देखो इस वाली कहानी को यहीं पर रेप्लिकेट कर दो, और यहाँ पे बैटरी न लगा के, यहाँ पे बैटरी न लगा के क्या कर दो, यहाँ पे एसी पावर सोर्स लगा दो, ठीक है। देखो मैंने ब्राइटनेस एज इट इज छेड़ा नहीं है, अभी बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है ये बल्ब, तो सिर्फ क्या हुआ, कनेक्शन बदल दिया गया। तो बच्चों इसका मतलब कि यहाँ पे जो VRMS लगेगा, ध्यान देना, यहाँ पे जो अप्लाइड वोल्टेज होगा दैट इज VRMS, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी इक्वल टू 12 वोल्ट, तभी तो सेम ब्राइटनेस रहेगा, सोच के देखना। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं बच्चों, व्हाट वुड बी द पीक वैल्यू ऑफ दिस सोर्स, तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है, बताओ V0 क्या होगा। कहानी क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। तो बच्चों बताओ, आपके पास VRMS है, VRMS कितना है, 12 वोल्ट है, राइट, और आपसे क्या पूछा जा रहा है,
पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज पूछा जाए, मैं इसे ई आर एम एस ई नॉट भी लिख सकता हूँ, दैट्स फाइन, एनीथिंग इज फाइन। तो बताओ बच्चों वी नॉट कैसे निकालोगे, तो सिंस वी नो वी आर एम एस इज इक्वल टू पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाई √2, तो बच्चों पीक वोल्टेज इज गोइंग टू बी √2 टाइम्स ऑफ वी आर एम एस, और बच्चों √2 मल्टीप्लाइड बाई ये कितना है 12 वोल्ट, राइट, इसकी वैल्यू हो गई 1.414 मल्टीप्लाइड बाई 12। और बच्चों अब देखो इसे नहीं रट सकते हो आप, इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 12 वोल्ट हमेशा मिलेगा नहीं आपको, है ना। इसे मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल बी गेटिंग 16.96 सम व्हाट नियरली, यानी बच्चों इट इज गोइंग टू बी अप्रोक्सीमेटली 17 वोल्ट, 17 वोल्ट के आसपास आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों जो पीक वोल्टेज है, राइट, पीक वोल्टेज है इस एसी वाले पावर सोर्स में, एसी वाले पावर सोर्स में आपको क्या दिखाई देगा, नियरली 17 वोल्ट आपको दिखाई देगा। क्लियर। और यही हमसे पूछ रहे थे कि बताओ कि ये जो अब एसी पावर सोर्स है इसका पीक वोल्टेज कितना है, 17 वोल्ट है बच्चों अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, चलो नोट कर लो, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आसान था, बिल्कुल ठीक था। देखो जी बच्चों, द पीक वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई टू अ 50 ओम रजिस्टर। अच्छा जी, ठीक है, ऑल राइट। अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्लियरली मेंशन कर दिया है, तो ध्यान रखना अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्लियर है यहाँ पे, और ये 50 ओम आर की वैल्यू, और बच्चों 10 भी क्या होगा, बोलो बोलो, वी आर एम एस है। गलती से बच्चों इसे इसे वी नॉट मत समझना, ये क्या है, वी आर एम एस है। फाइंड द आर एम एस करेंट, ओके, आई आर एम एस पूछ रहा है, इफ द वोल्टेज फ्रीक्वेंसी इज 100 हर्ट्ज। आसान क्वेश्चन है, चलो जी लिखो इसे सोल्यूशन। पहले डेटा नोट कर लो जो जो दे रखा है इस, ठीक है, आ जाओ बच्चों। द पीक वैल्यू ऑफ एन हाँ, रुक जाओ, मैंने थोड़ा गलत असेसमेंट कर लिया, यहाँ पे पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज ही बोल रखा है, तो बच्चों वी नॉट ही दे रखा है, मैंने बोला इसे वी नॉट मत समझना, बट ये तो वी नॉट ही निकला है ना, वाह जी वाह, ये तो छुपा रुस्तम निकला बच्चों। 10 वोल्ट क्वेश्चन इसीलिए ठीक से पढ़ा करो, 10 वोल्ट पीक वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट, और बच्चों आर की वैल्यू कितनी है, 50 ओम है, और देख लो यही था आपका पीक वोल्टेज, दैट इज 10 वोल्ट। फाइंड आई आर एम एस, तो बच्चों आई आर एम एस निकालना आपने को, राइट, चलो जी। और फ्रीक्वेंसी है कितना, 100 हर्ट्ज, 50 नहीं, कोई जरूरी नहीं कि हर बारी 50 ही होगा, 100 हर्ट्ज दे रखा है, देख लो। राइट डाउन द इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट, तो बच्चों आपको ये आई का इक्वेशन भी आपसे पूछ रहा है, आसान है क्वेश्चन, आसान है। देखना आई आर एम एस चाहिए अपने को, तो बच्चों आई आर एम एस के लिए क्या चाहिए, आई नॉट चाहिए, और बच्चों यहाँ पे वी नॉट है, सिंस ओम्स लॉ लगाओ जरा सा, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली बच्चों v इज इक्वल टू आई आर होता है, तो आई नॉट क्या हो जाएगा, आप बोलोगे वी नॉट अपॉन आर हो जाएगा, है ना। ओम्स लॉ यूज किया और कुछ नहीं किया, ये क्या है, ओम्स लॉ है। वी नॉट कितना है बच्चों, 10 वोल्ट, और आर कितना है बच्चों, 50 ओम। एक जीरो से एक जीरो काट दो, कितना आ जाएगा, 1/5, 1/5 को सॉल्व करोगे 0.20 एम्पियर आ जाएगा। मिली एम्पियर में करना चाहते हो कर लेना, नॉट नीडेड, ठीक है। ये रहा आपका आई नॉट मैक्सिमम पीक वैल्यू ऑफ करंट, मैक्सिमम करंट की वैल्यू है ये। बच्चों जब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट मिल गया आपको, ये मिल गया, यहाँ पे एफ की वैल्यू भी आपको पता है, रुको, एफ की वैल्यू भी आपको पता है बच्चों, तो क्या मैं ओमेगा निकाल सकता हूँ 2πf करके, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। 2πf की वैल्यू कितनी है बच्चों, 100, तो 2 इंटू 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड, तो मल्टीप्लाई करो जरा सा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 6.28, राइट, मल्टीप्लाइड बाई 100 करोगे बच्चों कितना आ जाएगा, 628 रेडियन पर सेकेंड। ये रहा आपको ओमेगा की वैल्यू। क्लियर। आपको करना क्या है, दो चीजें पूछा है इसने, फाइंड द आरएमएस करंट, तो बच्चों जब आपके पास ये आई नॉट है, तो क्या हम आई आर एम एस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आई आर एम एस क्या होता है बच्चों, आई आर एम एस इज गोइंग टू बी इक्वल टू आई नॉट ओवर √2, आई नॉट ओवर √2, देख लो। तो बच्चों आई नॉट की वैल्यू कितनी है, 0.20, एंड ये √2, इसको सॉल्व कर लो, दैट मच एम्पियर विल बी योर आंसर। अब ठीक है, इसे चलो थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ क्या करना है।
बच्चों 1/√2 को लिख सकते हो 0.707, है ना, और ये 0.20, इसे मल्टीप्लाई कर लो, दैट विल बी योर IRMS रिजल्ट। ये खुद करना, आप कमेंट करना मुझे एग्जैक्ट आंसर इसका कितना आ रहा है। आसान है, डेसिमल हटाओ और मल्टीप्लाई कर दो, क्या ही दिक्कत है इसमें। कमेंट करो, खुद करो इसे, है ना। आ जाओ बच्चों, यहाँ देखना, आपको आपको इंस्टेंटेनियस करंट का भी इक्वेशन पूछा था आपसे, तो आ जाओ बच्चों। I इज इक्वल टू, क्या मैं लिख लूँ, I0 साइन ओमेगा टी। बच्चों I0 की वैल्यू तो आपके पास है ही 0.20 एम्पियर, साइन ओमेगा कितना मिला आपको, 628, है ना, ओमेगा की वैल्यू 628 है, तो लिख दिया 628t। ये रहा बच्चों आपका इंस्टेंटेनियस करंट का इक्वेशन। तो दो पार्ट थे इस क्वेश्चन के, एक IRMS पूछा हुआ था आपसे और दूसरा आपसे पूछा था बच्चों इंस्टेंटेनियस करंट का इक्वेशन पूछा था, है ना। तो I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी लिख लिया, फ्रीक्वेंसी था, सब कुछ खत्म हो गया, डन, दैट्स इट। नोट करें और बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से इसे, कंप्लीटेड एवरीवन, वेरी गुड। आइए, तो आज का जो क्वेश्चन है ना, मैंने जानबूझ के थोड़ा सा लेवल लो रखा हुआ है, आप देखेंगे तो बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जो आपने सीखा है उसी का एप्लीकेशन चल रहा है ना, पर्पसली, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल साउंड हो जाए। देखना बच्चों, द इंस्टेंटेनियस EMF ऑफ एन AC सोर्स, ऑल राइट, कहानी क्लियर है बच्चों। इंस्टेंटेनियस EMF दे रखा है, E इज इक्वल टू 300 साइन 314t, करेक्ट। देन हमसे पूछ रहा है, बताओ व्हाट विल बी द RMS वैल्यू ऑफ द EMF। हमसे पूछ रहा है बच्चों ERMS, सिंपल कहानी है, बताओ बच्चों क्या करें हम। ये हमारा क्या है, देखो ये इक्वेशन जो भी दे रखा है ना, इसे नोट कर लो एज इट इज। नाउ इसे कर लो इक्वेशन नंबर 1 और इसी को कंपेयर करो, इसे लिख लो E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, करेक्ट। इक्वेशन 2, कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, इनको कंपेयर करोगे बच्चों तो आपको जो है E0 कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 300 वोल्ट। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, है ना। और बच्चों आप यहाँ से ये भी कंपेयर करोगे तो आपको ओमेगा टी कितना मिल जाएगा, 314t, यानी ओमेगा का वैल्यू 314 मिल जाएगा। समझो बात को, अपने को तो सिर्फ RMS से मतलब है, राइट। तो जब ERMS चाहिए अपने को, ध्यान देना, ERMS चाहिए तो बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, E0/√2, करेक्ट, यस और नो, हाँ। और बच्चों इसे क्या लिख सकते हैं, 1/√2 इंटू E0, और 1/√2 को सॉल्व करोगे तो 0.707 मिल जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो। और ये E0 की वैल्यू कितनी है, 300, करेक्ट। डेसिमल हटाओ, सॉल्व करो, डेसिमल हटा दो, कितना नीचे 3 0, 1 2 0, 1 2 0 कट, तो बच्चों 707 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 10, दिस इज नथिंग बट योर ERMS, ठीक है। आप मुझे चाहते हो मैं मल्टीप्लाई करूं, बड़े अच्छे बच्चे हो ना, हाँ आप तो अच्छे हो ही। चलो जी बच्चों देखना जरा सा, 707 मल्टीप्लाइड बाई 3/10, 3 से मल्टीप्लाई करो पहले, तो ERMS 3 इंटू 7 21, बच्चों लिख दो 1, करेक्ट, 2 बोनस, 3 इंटू 0 खत्म, तो 2 यहाँ आ गया बच्चों, 3 7 जा 21 डिवाइडेड बाई 10, है ना। तो बच्चों दिस इज गोइंग टू बी 212.1 वोल्ट, यानी सेफली हम लिख सकते हैं 212 वोल्ट, 212 वोल्ट। दिस इज योर ERMS वैल्यू। बच्चों कहीं भी कोई डाउट है क्या, आसान था क्वेश्चन, हाँ जी बिल्कुल आसान था, कुछ नहीं किया है, डेटा लिखा, कंपेयर किया और ERMS निकाल के दे दिया, करेक्ट। आ जाओ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, प्रोबेबली दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन मैंने ऐड किया था, 4 ये 4th क्वेश्चन है, दैट विल बी योर लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। आ जाओ बच्चों देखते हैं जरा सा क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन खुद करोगे आप लोग, छोड़ दूं, नहीं पीछे से आवाज़ आ रही है, नहीं करिए दो इसे भी, आ जाओ कर देते हैं, देखो कोई बात नहीं,
बच्चों के लिए सब कुछ हाजिर है ना। द ईएमएफ ऑफ एन एसी सोर्स इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन, देखना बच्चों क्या दे रखा है, E इज इक्वल टू 300 साइन 3 140। आपको लग रहा है कि सेम क्वेश्चन है? सेम नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है। राइट द पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, तो बच्चों आपसे पूछा जाए ई नॉट क्या होगा बता दो, है ना, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बताओ ई नॉट क्या होगा, पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज क्या होगा, एंड ऑल्सो फ्रीक्वेंसी क्या होगा। दो चीजें पूछती गई है बच्चों, ठीक है, दो चीजें पूछी गई है, देखना जरा सा। तो इस वाली इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 1 कर लेना, राइट। और एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखो, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, इसे इक्वेशन 2 कर लो, और इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करो। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो बताओ बच्चों क्या मिलेगा आपको, यहाँ से ई नॉट कितना मिल जाएगा आपको, 300 वोल्ट। एक आंसर तो यहीं पे मिल गया आपको, है ना, ई नॉट तो यहीं पे मिल गया। अब ना इसे कंपेयर करो बच्चों, ओमेगा टी को 314 टी से, ऑल्सो ओमेगा टी इज गोइंग टू बी इक्वल टू 314 टी, करेक्ट, टी से टी काट दो तो ओमेगा इज इक्वल टू 314। बट बच्चों आपको पता है ओमेगा होता क्या है, 2 पाई एफ होता है, 314 है ना, तो अपने को चाहिए एफ, तो 314 डिवाइडेड बाई 2 पाई, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। बच्चों एक बात बताओ, पाई की वैल्यू होती कितनी है, ये रहा आपका 314, करेक्ट, ये रहा आपका ओहो 314, ये रहा 2, और ये रहा बच्चों 314, डेसिमल हटाओ, ऊपर कितना लिखोगे 100, 314 से 314 को काट दो तो ऊपर में क्या हुआ 100 डिवाइडेड बाई 2, 100 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया बच्चों 50 हर्ट्ज। यही रहा आपका सेकेंड आंसर, फ्रीक्वेंसी कितनी 50 हर्ट्ज। कोई दिक्कत है किसी को? तो बच्चों अब देखो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना लेक्चर में और मजा आने लगेगा, रीजन क्योंकि अब आपका कंसेप्ट जो है ना साउंड होते जाएगा धीरे धीरे, करेक्ट। और अल्टरनेटिंग करंट ये चैप्टर की यही खासियत है कि आप बच्चों जितना प्रैक्टिस करोगे, राइट, जितना इसके साथ लगोगे, ये उतना ही आपके लिए रास्ता आसान बनाते जाएगा, करेक्ट। तो चलो बच्चों विद दिस आज का जो हमारा लेक्चर है यहीं पे कंप्लीट होता है। हम आपसे फिर मिलेंगे इसी लेक्चर सीरीज के अगले वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।